और बड़ी खबर आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जीएसटी के सिर्फ अब 2 स्लैब लागू होंगे। तो सिर्फ 5% और 18% वाला ही स्लैब रहेगा। 12% और 28% जीएसटी स्लैब खत्म कर दिया गया है। लग्जरी और तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी का प्रावधान। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। 22 सितंबर से लागू होगी ये घोषणाएं। तो कई जरूरी सामानों के दाम कम होने वाले हैं। त्योहारों से पहले सरकार ने जीएसटी में बदलाव करते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब कर दिए हैं, जो 5% और 18% होंगे। मतलब अब 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए 2 टैक्स स्लैब के अंदर डाल दी हैं। इस फैसले से जहां रोजमर्रा की चीजों के दाम घट जाएंगे, तो वहीं छोटी कार, बाइक, एसी जैसे प्रोजेक्ट भी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हालांकि सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स के लिए 40% टैक्स की एक अलग कैटेगरी रहेगी। बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां बारिश से आफत बढ़ गई है। अलीपुर फ्लाईओवर के पास सड़क धंस गई है। फ्लाईओवर पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। दिल्ली में बरसात किस तरीके से आफत बनकर आई है, परेशानी का सबब साबित हो रही है। तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। ये जो मौजूदा खबर है, ये अलीपुर फ्लाईओवर के पास की है, जहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है फ्लाईओवर पर। लगातार हो रही बरसात के बाद तस्वीरें आपके सामने। और भारी बरसात की वजह से जगह जगह अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और फ्लाईओवर पर देखिए इतना बड़ा गड्ढा हो गया है जिसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता है। राजधानी दिल्ली में अलीपुर के पास एक फ्लाईओवर किस तरह से धंस गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, हादसे को दावत दे रहा है। भारी बारिश की वजह से कई तरह की चुनौतियां हो गई हैं। कहीं सड़क धंस रही है और ये हाईवे, एक फ्लाईओवर पर बड़ा एक होल नजर आ रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने आज बिहार बंद बुलाया है, पीएम के अपमान को लेकर विरोध दर्ज करने के लिए। एनडीए की पार्टियां बंद में शामिल हो रही हैं। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये बंद है। इमरजेंसी सेवाओं को इस बंद से दूर रखा गया है। और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां भाखड़ा डैम का जलस्तर बढ़ा है। 8 फीट तक बढ़ गया है डैम और इसकी वजह से डैम के गेट खोले गए। जो सतलुज नदी है उसका पानी बढ़ने से खतरा और ज्यादा हो गया है। चमकौर साहिब इलाके में अलर्ट है, सेना अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की टीम्स जो है मदद में जुट गई हैं। कुल मिलाकर खतरा बना हुआ है। पंजाब में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है और इन सबके बीच सतलुज का बढ़ा हुआ पानी अब दबाव डाल रहा है भाखड़ा डैम पर और यहां भी पानी छोड़ा जा रहा है। और ऐसे में पंजाब में बाढ़ का खतरा और भी भीषण होने की आशंका गहरा गई है। खबर है उत्तराखंड से, जहां पर भारी बरसात का अलर्ट अभी भी जारी है। गरज के साथ तूफान की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी हुई। बागेश्वर, चमोली, चंपावत में अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में बारिश का अनुमान लगाया गया है। रुद्रपुर, टिहरी और पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए यह मौसम बहुत भारी साबित हो रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बरसात होने की आशंका है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के सूरजपुर से एक संवेदनहीन सरकारी सिस्टम की तस्वीर सामने आई, जहां पर गर्भवती महिला को सरकारी एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए टोकरी में बिठाकर महिला को ले जाना पड़ गया। देखिए वहां की तस्वीर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां आमाखोखा गांव में गर्भवती महिला को एम्बुलेंस सेवा महतारी एक्सप्रेस तक पहुंचाने के लिए परिवार वालों को उसे टोकरी में बैठाकर करीब 1 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा। इस दौरान महिला को खुले मैदान में ही प्रसव पीड़ा हुई और उसने बच्चा जन्म दिया। सड़क की खराब हालत की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि राहत की बात है कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इस घटना ने स्वास्थ्य सुविधाओं और सड़क व्यवस्था की असलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।